श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव, माता एवं बहनों, देवघर देवताओं का घर है। यहाँ भगवान शिव का वास है। सभी देवों में श्रेष्ठ त्रिदेव हैं। उन त्रिदेवों में महादेव हैं। उस महादेव नगरी में हम लोग सत्संग कर रहे हैं और इस सत्संग का प्रचार प्रसार भगवान शंकर के माध्यम से ही हुआ है। भगवान शंकर जब सत्संग करते थे तो माँ पार्वती सत्संग सुनती रहती थी। रामचरितमानस में भगवान शंकर और माँ पार्वती का भी संवाद है। रामचरितमानस भगवान शंकर के मानस पटल पर जो बातें आई थी वही रामचरितमानस में अंकित है। तो भगवान शंकर कहते हैं, गिरजा संत समागम समन लाभ कछवान बिनु हरि कृपा न पाइए गावहि वेद पुराण। भगवान शंकर कहते, हे गिरजा, संत समागम के समान दुनिया में कुछ भी लाभ नहीं है। संत समागम अर्थात संतों का जो संग है, मिलना जुलना, उनसे जो भी बात होती है उनको ग्रहण करना, यही संत समागम है। दुनिया में सब कोई लाभ खोजते हैं। कहते सबसे बढ़कर के लाभ क्या है? भगवान शंकर कहते हैं सबसे बढ़कर के लाभ है संत समागम। संत समागम सम न लाभ कछुआन। कहते संत समागम के अलावा जो कुछ भी है समझ लीजिए अलाभ है। सबसे बढ़कर के लाभ है संत समागम। इसीलिए भगवान शंकर कह रहे हैं संत समागम करने के लिए, सत्संग करने के लिए। तो भगवान शंकर कहे सत्संग करने के लिए, हम लोग यदि नहीं करें तो उनकी बातों की उपेक्षा हो जाएगी। इसलिए उनके आज्ञाओं का पालन करना हम जनसाधारण का परम कर्तव्य हो जाता है। दूसरी जगह भगवान शंकर ने कहा, सुनहु उमा ते लोग अभागी हरि तजी होए विषय अनुरागी। कहते हे उमा पार्वती सुनो, वे अभागे हैं जो भगवत भजन छोड़ करके सिर्फ संसार में ही गर्त हैं, डूबे हुए हैं, संसार में ही लगे हुए हैं, संसार के अतिरिक्त कुछ करना नहीं चाहते हैं। अर्थात जिनके जीवन में परमार्थ का कोई अंश मात्र भी कुछ भी नहीं है, तो समझ लीजिए उनका जीवन कैसा है। कहते वो अभागे हैं, दुर्भाग्य है उनका, जो कि मनुष्य का शरीर प्राप्त करके भगवत भजन नहीं करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी लिखा है कि ते नर नरक रूप जीवत जग भव भंजन पद विमुख अभागी नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को श्रवण न राम कथा अनुरागी। कहते वे नर नरक के समान है जो भगवत भजन छोड़ करके जीता है। इसलिए सत्संग करना चाहिए। जो सत्संग नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, हरि से दूर रहते हैं, जिसको भगवत भजन नहीं सुहाता है, ऐसे जन के लिए सूरदास जी महाराज ने कहा, तजो मन हरि विमुखन के संग
जिनके संग कुमति उपजत है परत भजन में भंग। कहते हैं अरे मन वैसे का परित्याग करो जिनके संग में जाने से मन में कुमति उपजती है, कुबुद्धि होती है, विचार दूषित होता है। ऐसे का संग नहीं करना चाहिए। संग कैसे का करना चाहिए? जिनके संग में जाने से शांति मिले, सुख मिले। एक बार वैकुंठ से विमान आया, भगवान विष्णु का पार्षद कबीर साहब से विनीत भाव में कहते हैं कि महाराज विष्णु भगवान का बुलावा है, आप स्वसम्मान वैकुंठ लोक चलिए। कोई भी व्यक्ति वैकुंठ लोक ऐसे नहीं जा सकता है। जन्मों जन्म का जब पुण्य हो उदय होगा तब वैकुंठ लोक मिलेगा। कबीर साहब को आसानी से मिल रहा है और पुष्पक विमान आया है लेने के लिए, तो कबीर साहब क्या कहते हैं? तो कबीर साहब रोने लगे, बोले कि हम नहीं जाएंगे वहाँ पर। तो पार्षद को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहाँ जाने के लिए तो लोग तरसते हैं और आप कहते हैं नहीं जाएंगे, इसका क्या कारण है? कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज की उपेक्षा तब करता है जब उसको उससे विशेष चीज की प्राप्ति हो रही हो। मान लिया जाए बच्चे को टॉफी आप दे रहे हैं, वो कहता है हम टॉफी भी नहीं लेंगे, इसका मतलब टॉफी से विशेष कोई चीज उसको मिला हुआ है, इसीलिए वो नहीं लेना चाहता है। यदि वो टॉफी से विशेष कोई चीज नहीं मिला रहता है तो तुरंत ले लेता। इसका मतलब कबीर साहब वैकुंठ लोक नहीं जा रहे हैं, उस लोक में जो भी सुख मिलता हो, जो कुछ भी मिलता हो, उससे विशेष चीज मिल रहा है इनको या मिला है तब न उपेक्षा कर रहा है। तो क्या मिला है कबीर साहब को जो वहां नहीं जाना चाहते हैं? कबीर साहब कहते हैं राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न हो। श्री सदगुरु महाराज की जय। कहते साधु संग में जो सुख मिलता है वो वैकुंठ लोक में नहीं मिलता है। बहुत आदमी कह सकते हैं कि साधु संग में कोई सुख तो नहीं मिलता है, आते हैं खाली हाथ और घर लौट जाते हैं खाली हाथ, कुछ तो देते भी नहीं है महात्मा लोग। कहते हैं देखने में आता है कि कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जो कुछ भी मिलता है वो इतनी बेशकीमती चीज है उसका आप दाम भी नहीं लगा सकते। कहते क्या मिलता है? जब संत महात्मा के संग में जाते हैं उनकी जो नैसर्गिक आभा है उस आभा से हम लोग आभूषित हो जाते हैं, विभूषित हो जाते हैं, प्रभावित होते हैं। कैसी आभा है? संत कबीर साहब ने कहा है आप जाइए इत्र के दुकान में, आप लीजिए नहीं, सिर्फ खड़े रहिए तो उसकी जो सुगंधी है आपके नाक तक चली आती है। इत्र की जो सुगंधी वो दिखती नहीं है, अर्क रूप में तो दिखता है बोतल में, लेकिन उसकी जो सुगंधी है वो किसी को नहीं दिखती है, इतना सूक्ष्म वो होता है। तो वो इत्र की जो सुगंधी है वो आपके नाक तक आ जाती है बिना खरीदे ही। जैसे निकटता को प्राप्त किए, देखिए उसकी नैसर्गिक जो आभा है वो आपके नाक तक चली आई, दूर से तो पता नहीं चल रहा था। कहते उसी तरह से साधु महात्माओं के पास नैसर्गिक आभा होती है। तो उनके पास नैसर्गिक आभा क्या है? कोई कह सकते हैं ये क्या आभा है? जैसे वायरस होता है कंप्यूटर में, होता है ना जी, तो वायरस जो होता है सूक्ष्म जीवाणु है, इतना सूक्ष्म जीवाणु है इस चर्म चक्षु से नहीं देख सकते हैं, बहुत सूक्ष्म होता है। वो क्या करता है? सिस्टम को खराब कर देता है, तब एंटीवायरस डालते हैं, फिर ठीक चलता है। उसी तरह से संत महात्माओं के पास जो वायरस है वो हानि वाला नहीं, लाभ वाला है, वो एंटीवायरस है। उस वायरस से तो हानि होती है। तो कैसा वायरस है? संतों के पास ज्ञान की नैसर्गिक आभा होती है, विज्ञान की नैसर्गिक आभा होती है,
चरित्र की नैसर्गिक आभा होती है, शिष्टाचार की नैसर्गिक आभा होती है, ध्यान की नैसर्गिक आभा होती है, आत्मज्ञान की नैसर्गिक आभा होती है। यही तो आभा है, और कोई लिक्विड थोड़ो है, कोई उसके शरीर में लिक्विड नहीं है। ये जो आभा है ये बहुत पवित्र चीज है। पवित्र चीज जैसे कि एक पत्थर होता है पारसमणि, उससे जैसे ही लोहा स्पर्श कराते हैं तो देखिए लोहा में परिवर्तन हो जाता है, सोना बन जाता है। उसी तरह से साधु महात्माओं के पास ये जो पवित्रता है, अच्छाई है, गुण है, वैराग्य है, ज्ञान है, ध्यान है, ये नैसर्गिक आभा है। जैसे उसके निकट में आते हैं वो आपके अंदर में स्वतः प्रवेश होने लग जाता है, उससे आभूषित हो जाते हैं। जिस हिसाब से आप में कैपेसिटी है ग्रहण करने की, वो स्वभावतः वो चली जाती है उसमें। उसी तरह से जब सत्संग में हम लोग आते हैं तो संतवाणी सुनते हैं। संतवाणी पवित्र वाणी होती है, परम पवित्र होती है। तो पवित्र वाणी जब कान में जाता है तो क्या होता है, जैसे नाला को साफ करने के लिए क्या करते हैं, कोई न कोई लिक्विड दे देते हैं, कीटाणु मर जाता है, या और कोई प्रयत्न करते हैं तो नाला पूरा साफ हो जाता है ना। साफ होने से गंदगी भी दूर हो जाती है, स्वच्छता महसूस होती है। उसी तरह से ये जो संतवाणी है ये क्या करता है, हमारे शरीर में 9 नाला है, माध्यम, जैसे कान है, नाक है, आंख है, सब माध्यम है। तो 9 द्वार भी इसको बोलते हैं, नाला है, गंदगी का स्थान है। जो संतवाणी हम लोग सुनते हैं वो क्या करता है, उस नाला को साफ करता है। हमारे अंदर जो गंदगी भरी हुई है ना, संतवाणी पवित्र कर देती है, साफ कर देता है। इसीलिए संतवाणी सुनना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। बराबर सत्संग सुनते रहने से आपके अंदर में एक पवित्रता आएगी, पवित्र भावना बन जाएगी। जैसे तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि काक होई पिक बकऊ मराला, अर्थात कौवा कोयल हो जाता है अब बगला हंस हो जाता है। कौवा कोयल, उसमें परिवर्तन क्या होता है, कहते हैं जो व्यक्ति कटुवादी है, जिसका विचार कठोर है, तो होता क्या है, उसके विचारों में परिवर्तन आ जाता है। और जो हिंसक है उनकी वृत्ति बदल जाती है, अहिंसक हो जाते हैं। तो ये सत्संग के प्रभाव से होता है ऐसा। इसीलिए भगवान शंकर कहते हैं सत्संग करने के लिए, और गुरु महाराज ने कहा नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। नित्य प्रति सत्संग, रोज सत्संग करने के लिए कहते हैं। तो वही कबीर साहब कहते हैं, मैं तो आन पड़ी चोड़न के नगर, सत्संग बिना जिया तर से। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। इस सत्संग में लाभ बहुत है। क्या बहुत लाभ है, कहता तुरंत मिलावे गुरु से। गुरु माने ज्ञान से। सत्संग जब करते हैं तो ज्ञान से भेंट होती है, मुलाकात होती है। ज्ञान ही तो सब कुछ है। दुनिया में सबसे बढ़कर के यदि कोई पवित्र चीज है तो वह ज्ञान है। ज्ञान से बढ़कर के और कोई पवित्र चीज नहीं है। तो संत महात्मा के पास ज्ञान होता है, सबसे पवित्र चीज होता है। तो उस पवित्र चीज के निकट जितना आप जाएंगे उतनी पवित्रता आप में बढ़ेगी। कभी कभी क्या होता है, बहुत दीन हो जाता है सत्संग करते करते, तो मन जो है ना भसने लगता है, मतलब संसार में आसक्त हो जाता है, हिरा जाता है, भुला जाते हैं हम भगवान को, परमात्मा को। ऐसा होने लग जाता है। तो जब फिर सत्संग होता है तब क्या होता है, तब मन कंट्रोल में आता, तब याद आता रे हम सत्संग करना छोड़ दिए, बहुत दिन हो गया, सत्संग करना चाहिए। तो एक प्रोफेसर साहब थे, गुरु महाराज के पास आते जाते रहते थे, तो दीक्षित थे। तो उनके मित्रों ने कहा कि यार तू तो बराबर रविवार को चला जाता है कुप्पा घाट, तुम्हारे गुरु महाराज ने क्या कहा है कि कुप्पा घाट में ही सत्संग होता है, घर में सत्संग नहीं होता है क्या? बोले हाँ, घर में क्यों नहीं होता, हमारे गुरु महाराज तो ऐसा नहीं कहता है कि
घरे में सत्संग होगा या नहीं होगा, कुप्पा घाट में ही होगा या नहीं होगा, ऐसा तो नहीं कहते हैं। वो कहते हैं कि जहाँ रहो वहीं सत्संग करो। तो बोले तब तुम क्यों चले जाते हो रविवार को सत्संग में? बोले कि क्या कहेंगे, गुरु महाराज के पास जब जाते हैं ना सप्ताह में एक बार, तो जैसे उनका प्रवचन सुनते हैं, दर्शन होता है, तो हमारा बैटरी चार्ज हो जाता है। उसके बाद जब 6 रोज आप लोगों के संग में रहते हैं ना, सबके संग में रहते हैं ना, वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है, तो फिर जाते हैं चार्ज कराने के लिए। तो वही कहते हैं कि जब साधु महात्मा का संग होता है तो तब क्या होता है, तो मन जो है ना, मन परमात्मा की तरफ मुड़ता है। जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है, सत्संगत्वे निसंगत्वं, निसंगत्वे निर्मोहत्वं, निर्मोहत्वे निश्चलितत्वं, निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति। कहता सत्संगति से हो जाता नर विषयों से निसंग। सत्संग करने से मन जो है ना निर्विषयी होता है, क्योंकि दुनिया में और कोई केमिकल नहीं है मन को बदलने का। आप खाना खा लीजिए मन नहीं बदलेगा, कपड़ा पहन लीजिए मन नहीं बदलेगा। कहते ना अरे बोर हो गए घर में बैठे बैठे, चलो मूड फ्रेश करते हैं। बहुत प्रयत्न करता है फ्रेश करने का, तत्काल तो लगता है कि चलो ठीक है, लेकिन जैसे ही घर आते हैं फिर मूड ऑफ हो जाता है। लोग कपड़ा पहन करके मूड बदलना चाहते हैं, विटामिनदार भोजन खा करके मूड बदलना चाहते हैं, फ्रेंड से मिलकर के मूड बदलना चाहते हैं, और नहीं होता है तो कुछ पी लेते हैं। ये सब प्रयत्न करते हैं बदलने का, लेकिन थक जाता है बदलते बदलते, मन नहीं बदलता है, फिर मन जहाँ का तहाँ ही रहता है। ऐसा होने से क्या होता है, उपनिषद में लिखा हुआ है कि ऐसा होने से मन जो परिवर्तन नहीं होता है, भारो अविवेकन शास्त्रम भारो ज्ञानं चौरागिना भारो अशांत मनो भारो भारो नत मिदे बपो। भारो अविवेकना शास्त्रम, अविवेकी जो होता है उसके लिए शास्त्र भार होता है, जो रागी होता है उसके लिए ज्ञान भार होता है, जो व्यक्ति अशांत रहता है उसके लिए मन भार होता है, जो आत्मज्ञानी नहीं है उसके लिए शरीर भार होता है, जिसके लिए विशेष भार हो जाता है। तब क्या होता है, मान लिया जाए आपके माथे पर इतना वजनदार चीज दे दिया जाए जो कि आप सह नहीं सकेंगे, या तो फेंक देंगे, नहीं फेंकेंगे या मर जाएंगे। तो उसी तरह से जब शरीर भार हो जाता है तब व्यक्ति क्या करता है, शरीर को नष्ट कर देता है, विष खा लेता है, डूब के मर जाता है, आग लगा लेता है शरीर भार होने से। जब मन भार होता है तो व्यक्ति को बहुत दुख होता है। तो कहते हैं ये सब जो होता है बिना सत्संग किए होता है। जब सत्संग करेंगे तो मन परिमार्जित होगा, मन में बदलाव होगा। जैसे गाड़ी का कभी कभी सर्विसिंग कराते हैं ना, उससे क्या होता है, पूरा फ्रेश हो जाता है, जाम उम लगा हुआ रहता है, सब ठीक ठाक हो जाता है। उसी तरह से बीच बीच में सत्संग करने से ना मन का सर्विसिंग हो जाता है, मन क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, जापन दर्शन साधु के साहब आवे याद, लेखा की सोई घड़ी बाकी के सब बाद। सबको बाद कर दिया। जब स्टूडेंट स्कूल जाता है तो उसका अटेंडेंस बनता है, उपस्थिति। और यदि वो नहीं आवे तो उपस्थिति बनेगी, वो एब्सेंट लिखा जाएगा। और जैसे समय पर पहुंच जाते हैं तो प्रेजेंट लिखा जाता है। कहते हैं कि परमात्मा के दरबार में किस तरह की उपस्थिति होती है। कहते हैं जो साधु महात्मा का दर्शन करते हैं, कहते हैं उसका प्रेजेंट लिखा जाता है। और जो सत्संग नहीं करते, साधु महात्मा का दर्शन नहीं करते हैं, और संसार में ही सब लगे रहते हैं, उस सब दिन का एब्सेंट लिखा जाता है। तो जब एब्सेंट ज्यादा हो जाता है तब दंडित होता है व्यक्ति, दंड दिया जाता है उसको। परीक्षा में अंक भी काट लिया जाता है। विद्यार्थी आता नहीं है तो पढ़ता क्या होगा और इसको अंक कैसे दे देंगे।
और जो बराबर रेगुलर जाता है, यदि कम भी पढ़ता है तो दया आ जाती है, शिक्षक को अंक बढ़ा के दे देता है, अरे ये रेगुलर विद्यार्थी है, मिस हो गया होगा लिखने में, कोई बात नहीं, इसको पास कर दो, ऐसा होता है ना। उसी तरह से जब हम लोग रेगुलर सत्संग करेंगे, बराबर करेंगे, मान लिया कि कहीं पैर फिसल गया कभी कभी, कोई बात नहीं है, अंतिम समय में जब शरीर छूटने लगेगा तो जरूर परमात्मा पास कर देंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अर्थात हमारी सदगति अवश्य हो जाएगी जब सत्संग करते रहेंगे। इसीलिए कहते हैं जातक दर्शन साधु के साहब याद याद, लेखा की सोई घड़ी बाकी के सब बाद। जब साधु महात्मा का दर्शन करते हैं तब परमात्मा याद आते हैं। हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज कहते थे, जब वकील को याद देखते हैं ना, दर्शन होता है वकील का, तो कोर्ट कचहरी याद आता है। जब पंडित जी का दर्शन होता है तो पूजा पाठ याद आता है। जब मौलवी का दर्शन करते हैं तो तब कुरान सब याद आता है। उसी तरह से जिस व्यक्ति को आप देखते हैं उससे संबंधित जो भी बात है वो याद आने लग जाती है। उसी तरह साधु महात्मा का जब दर्शन करते हैं तो साधु महात्मा तो परमात्मा से संबंध रखने वाले होते हैं, उन्हीं के विषय में वो चर्चा करते हैं, उन्हीं का वो काम करते हैं, तो परमात्मा याद आने लग जाते हैं। इसलिए कभी कभी बीच बीच में साधु महात्मा का दर्शन करना चाहिए। इससे क्या होता है, संस्कार परिमार्जित होता है, शुद्ध होता है, मन का ऊर्ध्वगमन होता है। दर्शन करने से भी संस्कार जागृत होता है। दर्शन मात्र करने से देखिए क्या क्या होता है, जैसे कंप्यूटर में बहुत फाइल होता है, जो कंप्यूटर चलाते हैं उसको पता है, बहुत सारा फाइल होता है, सैकड़ों हजारों फाइल होता है। उस फाइल में अलग अलग मैटर रखा हुआ रहता है। किसी में वीडियो है, किसी में ऑडियो है, किसी में फोटो है, किसी में बुक है, किसी में इधर आ जी, किसी में हिसाब करके रखे हैं, किसी में शादी का रिकॉर्ड करके रखे हैं, सब रहता है ना। सैकड़ों हजारों फाइल है, वो फाइल आपके कंप्यूटर में है, लेकिन मान लीजिए 5-6 महीना हो जाता है तो किस फाइल में क्या मैटर है उसकी विस्मृति हो जाती है, भूल जाते हैं। याद कैसे आता है, फाइल कंप्यूटर ऑन करते हैं, फाइल खोलते हैं, फाइल क्लिक करते हैं, जब मैटर सामने में आता है तब ये कार्य का आता है, इस फाइल में ये चीज रखे थे। तो जब क्लिक करते हैं ना फाइल को, तब जाकर के वो जो चीज रखे वो याद आता है। उसी तरह से साधु महात्मा का दर्शन करते हैं तो हम लोगों का जो आध्यात्मिक फाइल है वो क्लिक हो जाता है, खुल जाता है, तब जाकर के याद आता है परमात्मा, नहीं तो सब के सब भूले रहते हैं। उसी तरह से कहते हैं बराबर संत महात्मा का दर्शन पर्शन करना चाहिए। इससे क्या होता है, जैसे कपड़ा धोते हैं तो साफ होता है, उसी तरह से मन को साफ करने का यही एक केमिकल है। रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज कहते हैं, जैसे गांव शहर में देखे होंगे लोहार होता है, वो क्या करता है, कोयला में अग्नि प्रज्वलित करके कचिया खुरपी सब उसमें भाती देता है तो गर्म होता है, उसको तब जाकर के पीटता है। तो जब भाती देता है, हवा जब भरता है तो कोयला में जो अग्नि है वो बहुत प्रज्वलित हो जाती है, लाल लाल हो जाता है। और जैसे ही भाती देना बंद कर देते हैं अग्नि मंद पड़ जाती है, होता है ना ऐसा। तो मंद पड़ने से क्या होता है, उसमें कोई काम नहीं होता। उसी तरह से जब हम लोग सत्संग सुनते हैं तो मन का ऊर्ध्वगमन होता है, मन में एक ताजगी आ जाती है, एक उमंग आ जाता है, मन परमार्थ की तरफ बढ़ता है। जैसे ही सत्संग करना छोड़ देते हैं तो मन जो है ना मंद हो जाता है, संसार में आसक्त हो जाता है, लगाव हो जाता है संसार से विशेष। एक तो मन आज से नहीं, जब से इस सृष्टि में हम लोग आए हैं तब से संसार से ही संबंध जोड़ा है, तब से संसार में मन जुड़ा हुआ है। और हम लोग जो इस संसार में आए, जैसे होश आवास हुआ तब से मन को संसार ही अवलंब मिलते चला जा रहा है। खाना पीना, मिलना जुलना, घूमना फिरना,
हैंड पेन जितना जो कुछ है सब मिलता है मन को। तो हम कहाँ ले जाते हैं? मन को वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ मन को कोई आधार नहीं मिलता है। बाहर में जब आँख खोल करके देखते हैं तो ढेरी चीज मिलता है, बेटा है, बेटी है, पोता है, नाती है, सब कुछ है। और जैसे आँख बंद करते हैं वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ देखने को भी नहीं मिलता है, इसीलिए मन हेरा जाता है। मन को जो अवलंब नहीं मिलता है, मन स्थिर नहीं रहता है। आँख जैसे ही खोलते हैं, देखिए मन को ढेरी अवलंब है। जैसे आँख खोलते हैं कोई दृश्य देख लेते हैं, किसी से बातचीत कर लेते हैं, तो मन को जैसे ही संसार का अवलंब मिलता है उसमें घुल मिल जाता है। तो मन संसार में घुलना चाहता है विशेष, और आंख बंद करके जो परमार्थ की तरफ ले जाते हैं वहाँ बिना अवलंब का है तो उधर जाना ही नहीं चाहता है। इतना बदमाश मन है। आंख बंद करते हैं, आंख बंद करते ही हिसाब याद आने लग जाता है, अरे फलाने व्यक्ति को हम दिए ही नहीं पैसा, फलाना व्यक्ति को तो टेलीफोन करना था तो भूल गए, इमरजेंसी फोन है, नहीं फोन करेंगे तो कल सामान देगा नहीं, चट से आँख खोल करके फोन कर देते हैं। उसके बाद कभी कभी याद आ जाता है फलाने को कार्ड देना था तो हम तो दिए नहीं, फलाने के पास जाना था तो किए नहीं। बहुत आदमी आँख खोल खोल करके लिखने लग जाता है। जब आँख बंद करते हैं तब भी संसार भीतर में इतना घुसा हुआ है कि कहने से बाहर, छटपटा के बाहर आ जाते हैं। आंख बंद करते हैं और संसार इतना पीछा करता है, इतना पीछा करता है कि आंख बंद करने रहने भी नहीं देता है। सिर्फ आंख बंद करना कितना कठिन हो जाता है, देखिए पहाड़ जैसा लगता है। सदगुरु महाराज की जय। एक शिशु बाबा थे, वो देहात में सत्संग करने जा रहे थे, तो कुछ किसान लोग कुदाली चला रहे थे, तो महात्मा को देख करके मखौल करने लगे, देखते हैं बाबा जी को, इन लोगों को काम है, बैठे रहता है, बढ़िया बढ़िया व्यंजन मिलता है खाने को, कोई काम नहीं करता है, मुँह पर कहने लगे। तो बाबा रुक गए, बोले अरे क्या बोलता है? क्या बोलेंगे, आप लोगों को कोई काम है? हम लोग दिन भर कुदाल चलाते हैं, धूप में बरसात में मर जाते हैं कुदाल चलाते चलाते, 20 रुपया देता है मजदूरी, और आप लोगों को कुछ करना पड़ता है, बैठे रहते हैं ठंडा में। उसके बाद आंख बंद करते हैं, चुपचाप खाना पीना मिल जाता है, दक्षिणा भी मिल जाता है, आपके जैसे आज़ादी किनको है? तो बोला अच्छा ठीक है, ऐसा करो, तुमको दिन भर में कितना मिलता? बोले 20 रुपया। बोले कि हम तुमको 60 रुपया देंगे, चलो कोई काम नहीं करने के लिए देंगे, जो जो हम करेंगे वही तुमको करना है, सब छुट्टी करो तुम कुदाल उदाल का। तो उसके मन में लोभ हो गया, अच्छा ऐसा हो सकेगा? बोले हाँ हम सही बोलते हैं। तो मन में विश्वास हो गया, बाबा जी बोल रहे हैं, सही बोलते हैं। बोला अच्छा चलो एक बार टेपते हैं कि क्या काम देता है। तो साथ में चल दिए, तो जहाँ सत्संग का प्रोग्राम था वहाँ चले गए। तो बाबा तो बैठ गए सत्संग करने, उसको बोले तुम भी बैठो सुनो, खाली काम तो नहीं कुछ है, खाली सुनना है। शाम तक सत्संग हो गया जो होना था, उसके बाद घूमना फिरना जो करना था कर लिए, उसको भी घुमा दिए। उसके बाद ध्यान का समय होता है ना, तो बाबा बोले कि देखो पैर हाथ धो करके तुम भी बैठो जैसे हम बैठते हैं, हम यहाँ बैठ रहे तुम भी वहाँ बैठो। तो पैर हाथ धो लिए, बाबा भी बैठ गए, उसको भी बोले बैठने के लिए, तो भी बैठ गए, बता दिए ऐसे ऐसे बैठो। तो बैठ तो गए, 5-6 मिनट नहीं हुआ होगा, बेचारे का छटपटी लग गई कि बाबे आँख कैसे बंद करेंगे हम। आँख बंद कर रहा है, उसको लग रहा है कि कोई पहाड़ गिर गया माथे पर, बंद नहीं किया जा रहा है उससे। 10 मिनट होते होते कहता बाबा माफ करिए, हम हाथ जोड़ते हैं आपको, हमको कुदाले वाला काम अच्छा है, ये हम नहीं करेंगे आँख बंद करने वाला काम। आँख खुला वाला कहिए तो हम कर लेंगे, लेकिन आँख जो बंद करने कहते हैं हमको तो घुटन हो जाता है आँख बंद करने से। हम क्या करेंगे आँख बंद करके? हमको पैसा भी नहीं चाहिए, ये चीज नहीं चाहिए, आप ही लोग करिए अपना, हमको से नहीं सब पड़ेगा। भाग गया वो। वही कहते हैं आँख बंद करना क्या साधारण खेल है। आँख जैसे ही बंद करते हैं
हमारा जो जन्मों जन्म का संस्कार है वो सामने में आ जाता है। एक प्रोफेसर साहब थे, हुजूर कहानी कहते थे जी, गुरु महाराज के पास आए धरारा में दर्शन करने के लिए। वो दीक्षित थे। जिस विचार के जो व्यक्ति होते हैं, जब उनके पास जाइएगा तो उसी से संबंधित बातें आपसे पूछ लेंगे। यदि कोई परख करना चाहते हैं कि किसका कैसा विचार है, आपसे कोई परिचय यदि नहीं है, व्यापारी के पास जाइए तो जैसा वो व्यापारी है जरूर आपसे पूछेगा आजकल खरीद बिक्री होती है आपकी क्या? तो बोले हम तो व्यापारी नहीं है। बोले घर में तो खरीदते होंगे, चावल क्या दर लेते हैं? अब लीजिए, अब लेते हैं नहीं लेते हैं, वो व्यापारी है इसीलिए पूछना चाहता है कि क्या दर चावल है। तो जिस तरह का व्यक्ति होगा उसके पास जैसे ही जाइएगा वही बात पूछ देगा वो। तो गुरु महाराज के पास गए हो तो गुरु महाराज कहते हैं कि प्रोफेसर साहब ध्यान भजन करते हैं। और क्या पूछेंगे गुरु महाराज? ध्यान भजन करते तो गुरु महाराज वही पूछ दिए। हम आप जब मिलते हैं तो क्या कहते हैं, बच्चा कैसा है, टावड़ा कैसा है? आजकल टावर भाग जाता है ना, तो कंपनी वाला बदमाशी करता है, तो कहते हैं कि टावर दे दीजिए। वो बच्चा टावर है। टावर जब मिलता है ना तब मन खुश रहता है। आप लोग बोलते हैं टावर, टावड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टावर। हाँ टावर, वही टावर बना दिया। टावर। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ध्यान भजन करते हैं? तो बोले कि नहीं ध्यान भजन तो नहीं करते हैं। इतना गुरु महाराज पूछे, उसके बाद गुरु महाराज का टहलने का समय हो गया, शाम के समय। तो गुरु महाराज चले गए टहलने के लिए। हुजूर गढ़ पर जा रहे थे टहलने के लिए। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि बाबा हम आपके साथ टहलने के लिए जा सकते हैं? बोला हाँ चलिए ना, टहलने में क्या है। तो गढ़ पर गए टहलने के लिए। तो हुजूर उनसे पूछते हैं कि प्रोफेसर साहब आप तो कितने जानवर को आदमी बनाए होंगे, कोई ठिकाना नहीं, पढ़ा लिखा करके कितने को शिक्षा दिए, कितने को ज्ञान दिए, कितना उपकार किए। आप तो विद्वान है, प्रोफेसर है, आपको कौन शिक्षा दे सकता है? लेकिन एक बात जानना चाह रहे थे कि आपको जो गुरु महाराज ने कहा कि ध्यान भजन करते हैं तो आप बोले नहीं करते हैं, ये हमको बात नहीं देती। आप तो प्रोफेसर साहब हैं और ध्यान भजन नहीं करते हैं, ये क्या बात है? तो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि बाबा क्या कहेंगे, संसार के लोगों के पास झूठ सांस चल सकता है, कुछ भी बोलेंगे तो पच जाएगा, लेकिन जहाँ साक्षात गुरु महाराज बैठे हैं, मन की जाने सबे गुरु कहाँ छिपावे अंध, उनसे हम कैसे छिपा सकते हैं? वो तो कांच की अलमारी की तरफ देखते रहते हैं। तो हम नहीं करते हैं ध्यान भजन, इसीलिए कह दिए नहीं करते हैं। तो हुजूर बोले कि आखिर आप ध्यान भजन क्यों नहीं करते हैं, क्या कारण? आप तो प्रोफेसर, आपको क्या समझाना है? बोले बाबा क्या कहेंगे, जब जब ध्यान में बैठते हैं तब तब न जाने किस आदम जमाने की बात याद आती है, कोई ठिकाना नहीं। जब जब बैठते हैं तब तब ऐसा हो, आंख बंद करते ही पता नहीं क्या क्या बातें याद आने लगी, जो हम जीवन में कभी किए नहीं, कभी सोचे नहीं, वो सब बात याद आती है। तो हमको छटपटाहट हो जाती है, ये कहाँ से बात आ गई। तो कितना बार हम ट्रायल किए कि देखें सब दिन आता है क्या, तो जब जब ध्यान करता है तब तब आता है। तो मेरे मन में और जब ध्यान करते हैं तब तब ये अनर्गल बात आती है, न ध्यान करेंगे न यह बात आएगी, इसलिए हम ध्यान ही नहीं करते। ध्यान करना हम छोड़ दिए। अब हुजूर कहते हैं कि प्रोफेसर साहब ये बताइए, आप कभी कपड़ा खींचे हैं? बोले ये कोई पूछने की बात है, कभी कपड़ा खींचे हैं? अरे अभी भी तो कपड़ा खींचते ही रहते हैं। बोले कि कैसे खींचते हैं? बोले कि कैसे खींचना होता है, उसको पानी में डुबा देते हैं, सर्फ साबुन घिस देते हैं, धो देते हैं पानी में, बस हो गया। तो बोले कि धोते जो है तो फिर क्या निकलता है? बोले क्या निकलेगी? गंदगी निकलती है। बोले कि कपड़ा धोते हैं गंदगी क्यों निकलती है? बोले महाराज
क्या बात करते हैं, कपड़ा धोते हैं, गंदगी नहीं निकलेगी तो और क्या निकलेगी। तो हुजूर कहते हैं कि प्रोफेसर साहब, जब आप ध्यान करते हैं, ध्यान में जो बातें निकलती है वही तो गंदगी है, वो गंदगी नहीं निकलेगी तो और क्या निकलेगी। तो बोले कि बाबा अब से ध्यान करेंगे। उसी तरह से चीनी तो कहती है कि हम बहुत सफेद हैं, इठलाती भी है, इतराती भी है, हमसे सफेद और कुछ दूध भी नहीं हो सकता। और जब उसको हलवाई कढ़ाई पर डाल करके उसको औंटता है ना, और जैसे ही औंटता है देखिए कितनी मैल निकलती है। तो हलवाई से तो चीनी नहीं बच सकती है ना, क्योंकि वहाँ तो परीक्षण होता है। उसी तरह से मन तो कहता कि हम बहुत अच्छा है, संसार के जितने लोग हैं सब कोई कहते हैं हमारा मन बहुत पवित्र है, बहुत अच्छा है, हम अच्छा अच्छा काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हमसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन जब मन साधक के पेच में पड़ता है, साधु महात्माओं के पेच में पड़ता है, वो क्या करते हैं, वो कड़ाही में दे करके जब औंटता है ना, तब मन से पूछता है, अरे मन तुम तो कहता था पवित्र है, देखो कितनी गंदगी है। तो गुरु महाराज कहते हैं पापों के संस्कार जन्मों के मेरे हैं जो दया कर क्षमा कर मिटाना, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना। गुरु महाराज कहते हैं पापों के संस्कार, जन्मों जन्म का जो कुसंस्कार है वो मन पर पड़ा रहता है, पड़ा रहता है। संसार के लोगों को पता नहीं। जो साधक है, ध्यान भजन जो करता है, उनको पता चलता है कि मन कितना बदमाश है, कितना गड़बड़ी करते रहता है। और जो साधन भजन नहीं करता है उसके लिए मन क्या है नहीं है, हम तो कहते हैं बहुत आदमी जानता भी नहीं होगा कि मन क्या होता है। संसार में ऐसा बहुत आदमी है कि मन कोई चीज है ये भी नहीं जानता होगा। ऐसा कोई है जिसको, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो सत्संग नहीं करते हैं, उनसे पूछेंगे मन क्या है तो वो भी जानता भी नहीं मन क्या होता है। कहते हैं हमारा मन खराब हो गया, तो मन को देखें नहीं मन कैसा है, फीलिंग करते हैं, फील होता है कि मन खराब हो गया, तबीयत खराब हो गई, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, ये फील होता है। लेकिन मन आज तक कभी सामने में नहीं आया है, कोई देखा भी नहीं है मन को। तो मन जो है ना रूपहीन है, आदमी नहीं है वो, लेकिन जानते हैं कैसा बदमाश है। कहते सबका सरदार बन गया है, हेड बन गया है। इंद्रिया नाम मनोनाथो मनोनाथस्तु मारुतः, इंद्रियों का नाथ मन है। 14 इंद्रियां हैं, 14 इंद्रियों में जो मन है वो कहते हैं नाथ है, राजा है, मालिक बन गया है। अब जब मालिक बन गया है तो जैसा जैसा राजा कहेगा वैसा वैसा प्रजा को तो करना पड़ेगा। मन इंद्रियों को नचाते रहता है। इंद्रियां जब नाचती है तो हम भी नाचते हैं, क्योंकि इंद्रियों से संबंधित शरीर है। इंद्रियां नाचती है तो शरीर नाचता है, और उसी शरीर में हम हैं। जैसे नाव पर कोई व्यक्ति हो और कोई नाव को खूब नचाते रहे तो आप नहीं नाचेंगे क्या? नाव डगमग करेगी तो आपका शरीर डगमग करेगा। उसी तरह से हम इस शरीर में हैं तो शरीर डगमग करेगा तो हम भी डगमग करेंगे। सुख दुख का अनुभव होता है। वैसे आत्मा न टेढ़ा है, न मेरा है, न ऊंचा है, न लिया है, कुछ नहीं है। इस शरीर में आत्मा है, आत्मा को अनुभूति तो होती है। शरीर में मान लीजिए कोई चींटी काट गई तो दर्द होता है ना, दर्द महसूस करते हैं ना, तो महसूस जो होता है आप अनुभव करते हैं। उसी तरह से शरीर को कुछ होता है तो हमको सुख दुख का अनुभव होता है। इस शरीर में कष्ट होता है ना, उसी तरह से मन जो है ना, मन इंद्रियों को नचाता है। तो मन इंद्रियों को जब नचाता है, सुख होता है तो सुख महसूस करते हैं, दुख होता है तो दुख महसूस करते हैं। इसी मन को कहते हैं कंट्रोल में करना है। संत कबीर साहब कहते हैं, मोरे जियरा बड़ा अंधस्वा मुसाफिर जयो कौनी और, मोरे जियरा बड़ा अंधस्वा मुसाफिर
जइहो कोनी ओर। मोह का शहर कहर नर नारी, दुई फाटक घन घोर। मोह का शहर कहर नर नारी, दुई फाटक घन घोर। कुमति नायक फाटक रोके, कुमति नायक फाटक रोके, परिहो कठिन झिंझोर। मुसाफिर जइहो कोनी ओर। कबीर साहब कहते हैं, मन से ए मुसाफिर किस ओर जाएंगे। जब साधक साधना में लगा रहता है तब उनको पता चलता है कि मन क्या क्या करता है। कहता कि मन दुविधा में डाल देता है। अब उस स्टेज पर पहुंचते हैं, न पैर आगे बढ़ता है न पीछे बढ़ता है। वहां संशय हो जाता है, भ्रम हो जाता है कि अब क्या करें। आगे अवलंब नहीं मिलता है और पीछे पैर यदि करते हैं तो खाइए। अब क्या होगा, एक तरफ कुआं एक तरफ खाइए, अब बीच में पड़े हुए हैं, थोड़ा भी हिल नहीं पाते हैं। यदि हिलते हैं तो गिरिए जाएंगे। तो कबीर साहब कहते हैं, मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा, मुसाफिर जइहो कोनी हो। मेरे जिये में, हृदय में, मन में अंदेशा हो रहा, संशय हो रहा है कि किस ओर जाएंगे। मोह का शहर कहर नर नारी, दुई फाटक घन घोर। यदि पीछे पैर करते हैं तो पूरा संसार भरा हुआ है मोह से, अज्ञानता से। मोह यदि एक वस्तु में हो तो उसको तोड़ सकते हैं, जो भी प्रयत्न करना पड़े तोड़ा जा सकता है। एक ताला रहे तो तोड़िए देंगे, जहाँ ताला पर ताला हो, लाखों करोड़ों ताला हो और वो भी बहुत मजबूत मजबूत सब, तो तोड़ते तोड़ते समय भी लगेगा, उसके बाद परेशानी भी होगी। हो सकता है आपके हाथ में ताकत नहीं हो तो एको को ताला नहीं टूटेगा। उसी तरह से कहते कि मोह का शहर एक मोह नहीं है। मोह क्या होता है, जैसे कपड़ा के प्रति मोह होता है, आसक्ति जिसको कहते हैं, लगाव, धन के प्रति लगाव, पुत्र के प्रति लगाव, बेटा के प्रति लगाव, जो आसक्ति लगाव है। एक कलम के प्रति लगाव, जैसे एक नन्हा मुन्ना बच्चा है ना, उसको दे दीजिए खिलौना छोटा सा, उसका खिलौना खींच लीजिए तो रोने लगेगा वो, उसको खिलौना के प्रति मोह है। यही लगाव है। जो भी वस्तु है आपके पास, उससे आप आसक्त हो गए हैं, लगाव जोड़ लिए। मान लीजिए आपके पास साड़ी है, 25,000 की साड़ी है, यदि उसमें ब्लेड लगा दें तो कहीं फट गया तो देखिए कितना महाभारत होगा। क्या है, हमारे साड़ी को फाड़ दिए, मार पीट सब हो जाएगा। ये साड़ी में मोह है, इसी को मोह कहते हैं, जो लगाव है। मान लीजिए 10,000 का कोई सामान ले जा रहे हैं, उसको उठा के पटक दे, चूर चूर हो जाए तो मारपीट सब कर लीजिएगा। वही मोह है, आसक्ति। वस्तु तो कुछ नहीं बोलती है, साड़ी कुछ नहीं बोले बेचारी, लेकिन साड़ी में जो रहने वाली बेचारी है उसको दर्द होता है, दुख हो जाता है। इसी को कहते हैं मोह। संसार की जितनी वस्तु हैं सब नश्वर है, समाप्त होने वाली है, उसमें कहते आसक्त नहीं होइए, मोहित नहीं होइए, नहीं समझिए कि यही सब कुछ है। अरे वो कुछ है, सब कुछ नहीं है। अंग ढकने के लिए ठीक है, फट गया तो फट गया, नो टेंशन। तो जो टेंशन लेता है, आसक्त हो जाता है ना, उसको कहते हैं मोह। कहते एक मोह रहे तब ना, कपड़ा के प्रति मोह है, खाना के प्रति मोह है, बेटा के प्रति मोह है, पति के प्रति मोह है, घर के प्रति मोह है, घर में एक एक वस्तु है उसके प्रति मोह है, फुलवारी लगाए हैं, बगीचा लगाए हैं छत पर, उसके प्रति भी मोह है कि कहीं खरगोश खा ना जाए। हाँ होता है। तो अब कबीर साहब कहते एक मोह है तो चलो फूल है तो उसको फेंक दे, चलो मोह टूट गया। लेकिन मोह का शहर कहर नर नारी, दुई फाटक घनघोर। एक राजा था, उनके मन में वैराग्य हो गया। कभी कभी
जो भी संसार का व्यक्ति है सबके अंदर में वैराग्य आता है। जब आता है तो लोग परख नहीं पाता उस वैराग्य को। कभी कभी अनासक्ति होती है, मन में वैराग्य होता है, बेकार है संसार, छोड़ो नहीं सब। लेकिन संसारिक लोग इतना आबद्ध रहता है परिवार में, समाज में, घर में, छोड़ नहीं सकता है। वो तो यही कहता है अब तो हम ऐसे उलझ गए हैं कि जान चली जाएगी लेकिन कैसे छोड़ेंगे। अब नन्ना मुन्ना पोता है उसको कैसे छोड़ेंगे, पति है उसको कैसे छोड़ेंगे। तो ये संस्कार जो है ना हम लोगों का, मानव का जो संस्कार है वो कभी कभी परमात्मा की तरफ खिंचाव होता है, लेकिन हम इतने लगे हुए हैं इधर कि आता तो है बाढ़, उसमें हम क्या करते हैं, डूब जाते हैं, त्याग नहीं सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं। साधु महात्मा एक क्यों बन जाते हैं, एक उनके मन में भी कभी कभी वैराग्य होता है, वो क्या करता है झट से छोड़ के भाग जाता है। जैसे छोड़ के भागा, कोई पक्का होता है तो उधरे रह जाता है, कोई कच्चा होता है तो फिर लौट के आ जाता है। हाँ ऐसा भी होता है। बुजुर्ग कहते थे घर में हुआ खटपट तो चल बाबा के मठ पर, मठ में हुआ काम तो रमते राम, रमते राम में हुआ फाका, फाका मन उपवास। कभी कभी ऐसा साधु महात्मा होता है खाने को भी नहीं मिलता है, कहते रमते राम में हुआ फाका, तो उसके मन में होता है, उस साधु के मन में सबसे बढ़ करके गृहस्थी पक्का, तो वो गृहस्थी को पक्का तब कर लेता है, घर बार छोड़ना बेकार है। तो ऐसा भी कभी कभी होता है, मन में वैराग्य उठता है। तो राजा के मन में वैराग्य हो गया, तो वैराग्य हो गया तो सोचता कि अरे संसार में इतनी वस्तुएं हैं, क्या करेंगे हम लेकर के, हम तो राजा हैं, सोना चांदी हीरा जवाहरात क्या नहीं है, एक परिवार है, कचर मचर सब होते ही रहता है, छोड़ो लफड़ा को। उसके मन में जो वैराग्य हुआ, सोचे कि चलो जंगल चलते हैं, वहीं आनंद मंगल मनाएंगे। साधु महात्मा सबको कोई है, कैसे रह लेता है, जब वो रह लेता है तो हम क्यों नहीं रहेंगे, चलो हम भी चलते हैं। मन में हुआ तो घर से जाना चाह रहा था, तो सोचा कि बाहर तो चले जाएंगे, कभी कभी वर्षा वर्षा होगा तो कोई छाता ले लेते हैं। अरे छाता लेने में क्या है, हम घर मकान थोड़े उठा करके ले जाएंगे, छाता ले लेते हैं, वर्षा होगा तो कहीं रहेंगे तो उससे बचेंगे, धूप से बचेंगे। फिर मन में हुआ कि कभी कभी अब जंगल में कहाँ तालाब होगा नहीं होगा क्या होगा, एक कमंडल ले लेते हैं, तो कमंडल भी ले लिया। फिर मन में हुआ कि वहाँ जंगल में तो सोने में तकिया क्या तो होगा नहीं, एक तकिया ले लेते हैं। मन जो कह रहा है करते जाए। हाँ ये ले लिए। उसके बाद एक झोला लेते हैं, छोटा छोटा कुछ सामान ले लेते हैं, कभी जरूरत पड़ जाए ऐसा तो झोला में वो सब ले लिए, छाता होता जो लेना था वो लेके फिर चल दिया, चुपचाप निकल गया, किसी को कहा नहीं। जंगल में जाकर के तपस्या करने लगा बैठ करके। एक महात्मा जी आए, महात्मा जी जब देखे तो लगा कि तो राजा के जैसा शरीर लगता है, बैरागी जैसा तो नहीं लगता है, चेहरा मोहरा से तो पता चल जाता है ना, तो लगता है कि राजा कोई है, हो सकता है इसके मन में वैराग हुआ हो सो आ गया है ये। बोलते हैं कि आप कौन हैं, तो राजा साहब कहते हैं कि हम वैरागी हैं, त्यागी हैं, सन्यासी हैं, विरक्त हैं। बोले अच्छा आप तो विरक्त नहीं है। बोले सो कैसे कह सकते हैं, तो बोले कि आपके वातावरण से रहन सहन से लगता है कि आप विरक्त नहीं है। तो राजा साहब कहते क्या आपको लगता है छाता जो ले ली इसीलिए आपको लगता है विरक्त नहीं क्या, यही सोचते हैं, भाई लीजिए छाते हम फेंक दिए अब हो गया ना। तो महात्मा जी कहते नहीं नहीं अभी भी नहीं हुआ। बोला अच्छा तकिया जो ली हुई इसी से कहते हैं आप क्या, एक तकियों को फेंक दिए अब तो हो गए हम बैरागी। बोले नहीं जी अभी कहाँ हुआ। बोले अच्छा अभी भी नहीं हुए, और कुछ झोला तंगड़ा जो कुछ था, बोला कि इसके कारण कह रहे क्या, उसको भी फेंक दिया। बोले अब तो हो गए। बोले नहीं जी अभी भी नहीं हुआ। बोला अच्छा ये कपड़ा जो पहने इसलिए आप बोलते हैं कि बैरागी नहीं है, कपड़ा उतार के फेंक दिया। बोले अब तो हो गए। बोले ना अभी भी नहीं हुए। गजब आदमी है, तब कब होता है बैरागी जी। बोले कि ये सब तुम तो छोड़ ही दिया है, लेकिन कभी तुमको
राजपाट याद आता है? बोले हाँ आता तो है। तो बोले कि ये सब तो छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, लेकिन मन से कहाँ छोड़ा है जी? मन से तो सब आनंद ले रहा है, राज में ऐसा होता था वैसा होता था। तो बोले कि जब तुम मन से छोड़ दोगे तब तुम असली बैरागी होगे। तो वही कहते हैं कि मन जो है ना, मन छोड़ता नहीं है। मन से व्यक्ति के मन में ऊर्जा मिलती है। आप कहेंगे खाने से खाली मिलता है, दाल भात सब्जी खाते हैं तब ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। जानते हैं खाने से जो भी ऊर्जा मिलती है उससे कई गुना ऊर्जा मन से मिलती है। कहेंगे मन तो कुछ है नहीं, कैसे मिलता है? यदि आप मनोयोग पूर्वक साधना करेंगे तो परमात्मा की शक्ति आपके अंदर आएगी। इतनी शक्ति आ जाएगी कि भोजन की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। जैसे गुरु महाराज से ध्यान कर देते और एकदम इतना सा खाते थे, चम्मच से लेकर खाते, जो कि बच्चा का भी पेट नहीं बढ़ेगा। तो गुरु महाराज की शक्ति कहाँ से आती थी? शक्ति आती है साधना करने से, शक्ति आती है। और मन से भी कुछ लोगों को शक्ति मिलती है। जैसे जिस चीज का आप चिंतन करते हैं, जैसे मान लिया जाए यहाँ अचार नहीं है, आप अचार का चिंतन करिए तो अचार में जो खट्टापन है वो खट्टापन क्या करता है? आपके मुंह में पानी ला देता है। अचार तो है नहीं पास में, सिर्फ याद किए, उस याद करने में इतनी शक्ति है कि आपके मुंह में परिवर्तन ला देता है, पानी गिरा देता है सिर्फ याद करने से। उसी तरह से कहते जो गुरु बसे बनारसी, शिष्य समंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं जोगुन होई शरीर। चिंतन करने से क्या नहीं होता है? कभी कभी देखे होंगे जिनसे जिनको सुने होता है, जैसे ही उसको याद करता है उसके मन में खुशी आ जाती है। खुशी भी एक शक्ति है। क्रिया प्रतिक्रिया जो भी शरीर में होती है बिना शक्ति से नहीं होती है। आप देख पाते हैं शक्ति से, सुन पाते हैं शक्ति से। खुशी प्रदान जब करते हैं आप किसी को, या खुशी आपको जब मिलती है शक्ति से मिलती है। मुर्दा आदमी को देखिए खुशी होती है क्योंकि उसमें शक्ति ही नहीं है। उसी तरह से जितनी क्रियाएं होती है हमारे अंग प्रत्यंग में, खुशी दुख सुख जो कुछ भी होता है, तो क्रिया तब होती है जब शक्ति होती है। जैसे घड़ी संचालित तब होती है जब बैटरी लगाते हैं, उसी तरह से शरीर तब संचालित होता रहता है जब तक शक्ति रहती है। उसी तरह से मन से जब चिंतन करते हैं, मन से चिंतन करने से जो भी कुछ होता है मन शक्ति प्रदान करता है। कहाँ से करता है? कहीं से लेता है वो, मन को कहीं से मिलता है। जैसे कि एक साधु महात्मा है, सूर्य की उपासना करता है। सूर्य की उपासना करने से उसमें जो भी विटामिन है, जो कुछ भी है, सूर्य से प्राप्त कर लेता है। ऐसा होता है। सूक्ष्माति सूक्ष्म पदार्थ जो होता है शरीर में प्रवेश कर जाता है। उसी तरह से मन का चिंतन करने से मन में परिवर्तन होता है। मान लिया जाए कोई भी व्यक्ति है किसी के भी विषय में सोच रहा है, तो जब सोच रहा है उनकी जो भी अच्छाई है वो आपके अंदर में आती है। मान लीजिए वहाँ से कोई गाली गलौज मारपीट की बात करने लगे, देखिए तो मन उछलने लगेगा। टेलीफोन से जब बात करते हैं, जब महाभारत की बात होती है तब न देखिए घड़े में कूदने लग जाते हैं, ये कर देंगे तो वो कर देंगे, वैसा करेंगे, केस कर देंगे, ऐसा बोलते हैं ना। और जब खूब अच्छी अच्छी बात बोलेगा मन प्रफुल्लित हो जाता है। देना लेना कुछ नहीं हो रहा है, शब्द के माध्यम से होता है। शक्ति का संचार शब्द के माध्यम से भी होता है, रूप के माध्यम से भी होता है, रस के माध्यम से होता है। ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, ये जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के माध्यम से भी हमको कुछ मिलता है। जैसे आँख है, आँख से जब हम देखते हैं आपके अंदर में शक्ति आती है। आँख से देख करके कोई कहता है हम आपको जब देखते हैं ना हम बहुत अच्छा लगता है, तो अच्छा लगता है तो शक्ति आ रही है ना आपके अंदर में, तब ना अच्छा लगता है। देखते ही रहता है। जैसे एक पक्षी होती है चकवा चकरी, एकदम एक टक देखता रहता है स्वाति बूंद का नक्षत्र के लिए। कोई चंद्रमा को देखते रहता है, उससे भी शीतलता प्रदान करता है। तो देखने से भी शक्ति खींचते हैं, सूंघने से भी शक्ति लेते हैं।
एक कोई दवाई होती है, दमा की बीमारी जिसको होती है उसको सुंघाया जाए तो टेबलेट होता है, उसको सूंघता है, क्या बोलता है, इतना बड़ा वो रहता है सूंघने वाला, हाँ इनहेलर। वो देखिए गैसीय पदार्थ है, कोई ठोस नहीं है, दिखता भी नहीं है, सूंघते हैं उसमें शक्ति आ जाती है। उसी तरह से देखने से शक्ति आती है, सुनने से शक्ति आती है, सूंघने से शक्ति आती है, सबसे आती है। जिस तरह की शक्ति होती है उस तरह की आप अंदर परिवर्तन होता है। जैसे लड़ाई की बात यदि यहाँ करने लगेंगे तो आप में ऐसी शक्ति समाहित हो जाएगी कि आप भी लड़ने लग जाएंगे। होता है नहीं सर, मारपीट झगड़ा लड़ाई का बात जब करेंगे तो वैसा ही हो जाता है मन। उसी तरह से हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सत्संग सुनना है, शांति की बात करनी है, सात्विक बात करनी है। तो सूरदास जी महाराज कहते हैं वैसे संग में जाइए, वैसे व्यक्ति के संग में जाइए जहाँ अच्छी अच्छी बात होती हो, अच्छा वातावरण हो। ये नहीं कि लड़ाई कर रहा वहाँ जाके खड़े हो गए, तो खड़े जो हो गए भले आप डंडा नहीं उठा रहे, नहीं बोल रहे मुंह से, लेकिन आपके अंदर में क्रिया प्रतिक्रिया होने लगेगी। यहाँ भले तबला डुगी नहीं बजता हो, लेकिन जहाँ कथा होती है, नाच गान होता है, वहाँ जाकर के देखिए, जैसे ही जाइएगा शरीर हिलने लगेगा। लाज शर्म से भले नहीं नाचता हो लेकिन भीतर भीतर होता है नाचने का मन। उसी तरह से जिस तरह का आप शब्द सुनेंगे उस तरह की क्रिया प्रतिक्रिया आपके शरीर में होती रहेगी। तो कैसा शब्द सुनना है, कहते सात्विक शब्द सुनना है, सात्विक व्यक्ति का संग करना है, अच्छे व्यक्ति के वातावरण में जाना है, तब आपके जीवन में परिवर्तन होगा। नहीं तो अब लड़ाई हो रहा है, हम खड़े हैं, कहेंगे हम कुछ करते थे, हम तो देखते हैं, खाली देखते ही नहीं रहिए, वैसा मन हो जाएगा, फिर आपसे झगड़ा लड़ाई हो जाएगा। इसलिए कहते हैं तजो मन हरि विमुखन के संग, जिनके संग कुमति उपजते हैं सरत भजन में भंग। तो फिर आप लोग तो कुछ बोलते भी नहीं कि समय सीमा कुछ है कि नहीं है, कि सीमा के परे करेंगे सब क्षेत्र छड़ा पड़ा पड़ा पर और अक्षर पार में। एक आदमी कहता है कि ये लोग रोज पढ़ता है सबके पार में, पार में। अरे उसी पार में चलो, इस पार में कुछ नहीं है सब पारे में है। तो कब तक सत्संग करेंगे? 5 बजे तक। 5 बज गया। आप लोग कहीं जाएंगे नहीं ना? चलिए, कहीं नहीं जाएंगे तो हम सुना देंगे, उसमें क्या है। आप लोग बहुत अच्छे श्रोता हैं, मतलब कि निश्चिंत होकर के सुनने के लिए आते हैं। ये नहीं कि यहाँ आए हैं तो वहाँ मतलब कुकर में कुछ चढ़ा दिए हैं, भागना है यहाँ से, ऐसा नहीं है। सब कर कुड़ के आए हैं। वक्ता भी तो बहुत अच्छे हैं नहीं है तो होना चाहिए। अरे हम क्या सुनाएंगे, हम तो वही बात दोहराते रहते जो उस बार आए थे, उसी को फिर कह रहे हैं, फिर आएंगे तो फिर कहेंगे। तो हमारे पास तो वही रहता है, दोहराते रहते। अभी जो हम लोग पाठ सुने रामचरितमानस का, उसमें भगवान राम कह रहे हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कहते हैं ये जो मनुष्य का शरीर है बड़े भाग्य से मिला।